हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाए। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th का अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ा रहे हैं। उससे संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताया गया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सिंगल एंट्री सिस्टम का सिंगल एंट्री सिस्टम का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आज हम आपको 16 बताएंगे। इसमें किस प्रकार से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है वो भी बताया जाएगा। साथ में हम आपको बेहतरीन ट्रिक भी बताएंगे कि किस तरह से आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लीजिएगा। उसके साथ में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बाद से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस किस प्रकार से बनाया जाता है, सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। यदि आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए समय को व्यतीत न करते हुए फटाफट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है ये एसपीपीटी पब्लिकेशन का बुक है, इसी से कंटिन्यूस क्वेश्चन हम बता रहे हैं। पेज नंबर है 750, क्वेश्चन नंबर है 16 जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा है 1 अप्रैल 2019 द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेसमैन हु कीप्स हिज बुक्स अकॉर्डिंग टू इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम वाज एज फ्लो। 1 अप्रैल 2019 को एक बिजनेसमैन जो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम अपनाते हैं और उनका फाइनेंशियल पोजीशन इस प्रकार से दिया हुआ है। 1 अप्रैल से दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कैश इन हैंड कितना लिखा है, तो 5800, स्टॉक 5600, डेटर्स 3400, फर्नीचर 1200 दिया है, सन्डी क्रेडिटर्स 4000 रुपया दिया है, आउटस्टैंडिंग रेंट 70 रुपया दिया हुआ है। फिर नीचे ये ओपनिंग था। फिर नीचे हम आते हैं तो लिखा है हिज फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 31 मार्च 2020 वाज एज फ्लो। 31 मार्च का फाइनेंशियल पोजीशन दिया हुआ है जिसमें कैश इन हैंड दिया है 2780 रुपया, स्टॉक 4680 रुपया, डेटर्स 4620 रुपया, फर्नीचर 1250 दिया है, मोटर कार दिया है 5600, सन्डी क्रेडिटर्स दिया हुआ है 2000, बिल्स पेबल दिया है 1000। फिर उसके नीचे में बोला ऑन 1 सितंबर 2019 विथड्रॉ फ्रॉम बिजनेस ₹6600 आउट ऑफ विच ही स्पेंड 5600 रुपीज ऑन परचेज ऑफ ए मोटर कार फॉर बिजनेस। फाइंड आउट प्रॉफिट फॉर द बिजनेसमैन फॉर द ईयर 2019-20, यानी 2019-20 के अंत में इस बिजनेसमैन का आपको प्रॉफिट या लॉस को पता करना है। मेरा कहने का मतलब यह है, अभी आपको क्वेश्चन पढ़कर बताया गया था, तो आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो जब भी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं तो सबसे पहले आपके पास चाहिए क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, जो आपका क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया है। ओपनिंग कैपिटल चाहिए, जो आपका ओपनिंग कैपिटल भी नहीं दिया है। ड्राइंग्स चाहिए, जो आपके क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया है। क्लियर। एडिशनल कैपिटल बोलिए या फ्रेश कैपिटल बोलिए, ये भी आपका नहीं दिया है। यानी क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल, यानी इन 4 आइटम्स की सहायता से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, तो हम लोग ज्ञात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को पता करने के लिए आपको क्लोजिंग कैपिटल का ज्ञान होना जरूरी है, ओपनिंग कैपिटल का ज्ञान होना जरूरी है। अगर ड्राइंग नहीं दिया है कोई बात नहीं है, एडिशनल कैपिटल नहीं दिया है, फ्रेश कैपिटल नहीं दिया है, कोई बात नहीं, कम से कम 2 चीजों का ज्ञान होना जरूरी है, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल को पता करने के लिए
हमें सबसे पहले बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बनाना होगा? तो बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए आपको तो पता ही है, इसके पहले वीडियो में आपको बता दिया गया है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किस प्रकार से बनाया जाता है। अगर हम लोग ओपनिंग डेट से बनाते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो ओपनिंग कैपिटल निकलेगा। यदि हम क्लोजिंग डेट से बनाते हैं यानी 31 मार्च या 31 दिसंबर से संबंधित बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो आपको क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा। जैसे ये दोनों ज्ञात कर लेंगे, ये क्वेश्चन में दिया रहता है और दिया भी है, एडिशनल कैपिटल दिया है चाहे फ्रेश कैपिटल दिया है या नहीं दे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको सबसे पहले हमें ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल को ज्ञात करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। जो आपके स्क्रीन पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट आप देख रहे हैं, इसी फॉर्मेट के अनुसार से हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। देखिए एसेट साइड भी है और लायबिलिटी साइड। एसेट साइड में लिखा है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीव। ये भी जो एसेट साइड में दिया है वो एसेट्स है। लायबिलिटी साइड में आते हैं तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट और भी सारे आइटम्स दी गई है। तो जो एसेट्स होगा उसको हम लोग एसेट साइड में लिखेंगे, जो लायबिलिटीज होगा उसको हम लोग लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। और उसके बाद बैलेंसिंग करेंगे। आपको तो पता ही है कि बैलेंसिंग किस प्रकार से की जाती है। टोटल एसेट साइड का अलग जोड़ेंगे, लायबिलिटी साइड का अलग जोड़ेंगे, एक दूसरे में से घटाएंगे तो हमेशा कमी लायबिलिटी साइड में आएगा। तो जब लायबिलिटी साइड में कमी आएगा तो कमी को पूरा करने के लिए लिखेंगे एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। इसी फॉर्मेट के माध्यम से हम आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे और आपको आंसर भी लाकर दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लें। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं, तो जब भी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे तो उसकी स्टार्टिंग एसेट साइड से होगी। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर? एसेट साइड से होगा। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या आइटम्स दी गई है। तो क्वेश्चन 16 में ऑन 1 अप्रैल 2019 पर ध्यान देते हैं तो सबसे पहले लिखा है कैश इन हैंड। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है? तो कैश इन हैंड 5,800 रुपया दिया है। यहाँ पे लिख देंगे 5,800। क्लियर? कैश इन हैंड के बाद से स्टॉक दिया है, यहाँ पे लिखेंगे STOCK स्टॉक 5,600, ये हो जाएगा 5,600। फिर आगे बढ़ते हैं तो डेटर्स, यहाँ पे लिख देंगे डेटर्स कितना दिया है? 3,400, यहाँ पे लिख देंगे 3,400। डेटर्स के बाद से लिखा है फर्नीचर 1,200, 1,200। सन्डी क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है, इधर हम आ जाते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्डी क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है? तो सन्डी क्रेडिटर्स 4,000 रुपया दिया है, ये 4,000 सन्डी क्रेडिटर्स हो गया। उसके बाद से लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना दिया है? तो 70 रुपया। जो आइटम्स एसेट्स वाला था हमने एसेट साइड में लिख दिया, जो आइटम्स लायबिलिटी वाला था हमने लायबिलिटी साइड में लिख दिया।
अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। क्या करेंगे? तो बैलेंसिंग करेंगे। तो इसको अलग हम लोग रफ में जोड़ लेते हैं। इधर कितना है? 4070 रुपया। इसको हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया 0, 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20 के 0 हाथ में हो गया 2, 5 5 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 1 16। टोटल कितना हो गया? 16,000। फिर से जोड़ लेते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया 0, 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20 के 0 हाथ में हो गया 2, 5 5 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 2 16। ये हो गया 16,000। अब ये 16,000 में से 4,070 रुपये को घटाएंगे। ये 16,000 में से कितना घटाना है? 4,070 रुपया। ये हो गया 0, 10 गो में से 7 गया 3, ये 9 के 9, 5 गो में से 4 गया 1, ये 1 का 1, कितना आ गया? 11,930 रुपये आ गया। ये आपका आंसर है। आप लोग बुक्स में देख सकते हैं, हम भी आपको देखकर बता देते हैं। तो 11,930, ये देख लीजिए आपका आंसर दिया हुआ है 11,930। क्लियर? तो अब आपका कमी इधर आ रहा है लायबिलिटी साइड। तो कमी को पूरा करने के लिए क्या लिखा जाएगा? हम लोग कैपिटल लिखकर डैश दे देंगे और लिखेंगे एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं। कितना कमी आएगा? आया 11,930, ये हो गया 11,930। अब सामने सामने हम लोग बैलेंसिंग कर देते हैं। ये हो गया आपका 16,000 रुपया। ये जो आपका आया है 11,930, ये आपका आया ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल आपका कितना आ गया? तो ओपनिंग कैपिटल आ गया 11,930 रुपया। तो आप ओपनिंग कैपिटल हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या चाहिए? क्लोजिंग कैपिटल। तो एक बार और बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग डेट से। ओपनिंग डेट से बनाया जाता है तो ओपनिंग कैपिटल निकलता है, क्लोजिंग डेट से बनाते हैं तो क्लोजिंग डेट से बनाएंगे तो क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी आप नया सीख रहे हैं तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करें और जितना से ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए इसको इरेज कर हम लोग फिर बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। उस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की सहायता से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। इरेज हो चुका है। अब हम लोग क्लोजिंग डेट की सहायता से हम लोग बनाएंगे फिर एक बार और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं तो कॉलम खींच ले। यहां पर आपका हो जाएगा एज ऑन 31 मार्च 2020। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो क्लोजिंग डेट से संबंधित आइटम्स दिया हुआ है। तो क्लोजिंग डेट से संबंधित आइटम्स क्या दिया है? तो क्लोजिंग डेट से आइटम संबंधित सबसे पहले लिखा है कैश इन हैंड। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड दिया कितना है? तो 2,780 रुपया, 2,780। फिर आगे बढ़ते हैं तो लिखा है स्टॉक। स्टॉक कितना दिया हुआ है? स्टॉक 4,680 रुपया, 4,680। स्टॉक के बाद आपका लिखा है डेटर्स, DEBTORS। डेटर्स 4,620 रुपया,
4620। डेटर्स के बाद से लिखा है फर्नीचर, ये सब एसेट्स है। फर्नीचर 1250, 1250। फर्नीचर के बाद से मोटर कार एसेट्स है, मोटर कार 5600, 5600। मोटर कार के बाद से लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज कितना दिया है 2000, ये 2000। उसके बाद से बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना दिया है, तो बिल्स पेबल आपका 1000 रुपया दिया है। इतना आइटम्स आपका हो चुका। क्लियर? बातों को ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो एसेट्स वाला था हमने एसेट साइड में लिख दिया, जो लायबिलिटी साइड था। तो अब हम इसको जोड़ेंगे, रफ में जोड़कर उसके बाद पता करेंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो यदि हम लायबिलिटी साइड में देखते हैं तो लायबिलिटी साइड में आपका 3000 है। एसेट साइड में यदि हम टोटल जोड़ते हैं यहीं पर, उधर तक हम लोग का 3000 पता हो गया, ये 0 हो गया। यदि हम जोड़ते हैं 8 8 दूना 16, 16 दू 8 का 8 16, 16 दू 18, 18 5 23 के 3 हाथ में आपका हो जाएगा 2, 36 18 1 19, 19 अदू 21, 21 दू 27, 27 अदू 29, 29 के 9 हाथ में कितना हो जाएगा 29 के 9 हाथ में 2, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 1 13, 13 5 18। आपका आ गया 18,930। 18,930 में से यदि हम 3000 घटा देते हैं तो आपका आएगा 15,930। कितना आएगा 15,930। आप लोग आंसर देख लीजिएगा। तो आपका कमी लायबिलिटी साइड में आएगा। तो कमी को पूरा करने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल लिखकर डैश देंगे और लिखेंगे एक्सेस ऑफ एसेट्स, OVER ओवर लायबिलिटीज, ब्रैकेट में लिख लेंगे बैलेंसिंग फिगर। कितना कमी आ गया, तो आपका कमी आएगा 15,930 रुपया का ये कमी आ गया। हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब हम लोग सामने सामने बैलेंसिंग कर देंगे। ये भी आपका हो जाएगा 18,930, ये भी आपका हो गया 18,930। ये जो आपका आंसर आया है 15,930, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल भी आपका पता चल गया कितना, तो 15,930। तो आपको क्लोजिंग कैपिटल भी पता चल गया, ओपनिंग कैपिटल भी ड्राइंग्स क्वेश्चन में दिया था। कितना दिया था हम लोग देख लेते हैं। तो ड्राइंग्स लिखा था, ड्राइंग्स आपको जो दिया है 6,600 निकाला था, जिसमें से 5,600 रुपया खर्च कर दिया। तो यदि घटा देंगे तो कितना बच गया आपका 1,000 रुपया। यानी ड्राइंग्स आपका कितना दिया है, तो ड्राइंग्स आपका 1,000 रुपया दिया है। एडिशनल कैपिटल नहीं दिया है, ना ही फ्रेश कैपिटल दिया है। तो कोई बात नहीं है, देगा लिखेंगे, नहीं देगा हम लोग नहीं लिखेंगे। तो अब इन सभी आइटम्स की सहायता से क्या बनाएंगे, तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे। बात आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो आप अभी सीखे कि पहला हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया तो ओपनिंग कैपिटल निकला, दूसरा हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए तो क्लोजिंग कैपिटल निकल गया। अब हम तीसरा स्टेटमेंट बनाएंगे प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस बनाने के लिए आपको क्लोजिंग कैपिटल भी चाहिए, ओपनिंग कैपिटल जो है। ड्राइंग देगा तो ऐड करेंगे, ड्राइंग दिया है ऐड कर देंगे। एडिशनल कैपिटल नहीं दिया है, लेस नहीं होगा। यानी इन आइटम्स की सहायता से हम लोग क्या बनाएंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉलम खींच लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के लिए।
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को बनाने के लिए आपको एक फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है, जो आपके स्क्रीन पे फॉर्मेट आ चुका है। देखिए फॉर्मेट में सबसे पहले लिखा है क्लोजिंग कैपिटल या कैपिटल एट द एंड, उसके बाद से हम लोग ऐड करते हैं ऐड ड्राइंग, उसके बाद से लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल, फिर अंत में लेस होता है लेस ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल एट द बिगनिंग। इसी फॉर्मेट की सहायता से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनेगा। तो फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या लिखा है क्लोजिंग कैपिटल, जो आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल या कैपिटल एट द एंड भी लिख सकते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया है 15,930, 15,930 एड ड्राइंग्स, यहाँ पे लिख देंगे 6,600 माइनस 5,600, 1,000 रुपये ये हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 16,930। उसके बाद से क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं दिया है, जब एडिशनल कैपिटल नहीं दिया है तो लेस हो जाएगा लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल 11,930, 11,930 घटा देते हैं, 0 0 ये 0, ये कितना बचा 5। आपका आंसर कितना आ गया 5,000 प्लस में आंसर आया है। इसके सामने लिखेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। एक बार देख लेते हैं आंसर आया, आंसर दिया है कि नहीं। तो आपका आंसर यहाँ पे दिख रहा है 5,000, ये आपका आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्लियर। आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो अभी आपको हम क्वेश्चन नंबर 16 बताए हैं, जिसमें से सबसे पहले हम आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बताए हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग के बाद से हम लोग क्या निकाले हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अभी हम आपको 2 होमवर्क समझाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप होमवर्क बनाइएगा, साथ में उसमें आंसर भी दिया रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। यदि कुछ भी समझने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है या यदि कोई डाउट भी बच रहा है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके डाउट जो भी सारे होंगे, आपके जो भी सारे सवाल होंगे, आपके सवालों का जवाब संडे कमेंट मसाला में हम जरूर देंगे। तो चलिए समय को व्यतीत न करते हुए फटाफट अब हम आपको होमवर्क समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 15 में लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ के नारायण हु कीप्स हिज बुक्स ऑन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम, prepare a statement showing the profit or loss made by during the year 2019-20। क्वेश्चन में ये बोला है कि के नारायण जो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम अपनाते हैं और के नारायण का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है 2019 और 20 का। इस ट्रांजैक्शन की सहायता से आपको प्रॉफिट और लॉस पता करना है। तो प्रॉफिट और लॉस को पता करने के लिए हमें पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 का बैलेंस दिया है। तो कैश इन हैंड एसेट्स है, एसेट साइड में लिखिएगा, कैश एट बैंक एसेट साइड में होगा, स्टॉक इन ट्रेड एसेट साइड, सन्डी डेटर्स एसेट साइड, फर्नीचर एसेट साइड में होगा, प्लांट भी एसेट साइड, सन्डी क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर नारायण पेड 2,000 इन हिज बिजनेस एंड विथड्रॉ ₹250 पर मंथ। जो मिस्टर नारायण जो है 2,000 रुपया पेड करते हैं, तो ये आपका 2,000 रुपया एडिशनल कैपिटल हो गया। और 250 रुपया पर मंथ देता है, तो एक साल में 12 महीना, तो 250 में 12 से गुना करेंगे तो 3,000 रुपया आएगा। 3,000 रुपया आपका क्या दे दिया ड्राइंग्स। तो इस क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स पता चल गया 3,000 रुपया, एडिशनल कैपिटल दिया है 2,000। अब क्या पता करना है क्लोजिंग कैपिटल और
ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग ओपनिंग को पता करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। तो ओपनिंग को पता करने के लिए जो अभी हम आपको पढ़कर समझाए हैं कि बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019, इसकी सहायता से बनाइएगा तो ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। फिर नीचे अगर हम लोग पढ़ते हैं तो फिर क्वेश्चन में लिखा है ऑन 31 मार्च 2020 हिज पोजीशन वाज एज अंडर। 31 मार्च 2020 का पोजीशन दिया है। तो सबसे पहले लिखा है कैश इन हैंड 350, कैश एट बैंक 2650, यानी ये दोनों एसेट्स है। स्टॉक इन ट्रेड एसेट्स है। सन्डी डेटर्स भी एसेट्स है। फर्नीचर एसेट्स है। प्लांट एसेट्स है। सन्डी क्रेडिटर्स लायबिलिटी है। तो जो आइटम्स एसेट्स होगा आप एसेट साइड में लिखिएगा, जो आइटम्स लायबिलिटी होगा लायबिलिटी साइड में लिखिएगा। बैलेंसिंग का कर पता कर लीजिएगा, हमेशा कमी लायबिलिटी साइड में आएगा। तो कमी को पूरा करने के लिए आपको पता है कैपिटल लिख कर डैश देंगे, लिखेंगे एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। ओपनिंग डेट से बनाइएगा तो ओपनिंग कैपिटल निकलेगा, क्लोजिंग डेट से बनाइएगा तो क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा। जैसे ओपनिंग क्लोजिंग पता चल जाएगा तो आप क्या बनाना होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्लियर? आई होप, आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वाह क्या ट्रिक है, समझ में आ गया। अब आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 17 पढ़कर समझा देते हैं। क्वेश्चन 17 में लिखा हुआ है मिस्टर संजय मेंटेन हिज बुक्स अंडर द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम, हिज बुक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मिस्टर संजय जो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को अपनाते हैं और उनका निम्न इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यदि डेट की बात करते हैं 31 दिसंबर 2018 और 31 दिसंबर 2019, तो 2018 यानी 2018 से संबंधित बनाइएगा तो ओपनिंग कैपिटल ज्ञात होगा। 2019 से संबंधित बनाइएगा तो क्लोजिंग कैपिटल ज्ञात होगा। 18-19 ईयर पर हम ध्यान देंगे तो 2018 से संबंधित स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाइएगा तो ओपनिंग कैपिटल ज्ञात होगा, और 2019 से संबंधित बनाइएगा तो क्या ज्ञात होगा, क्लोजिंग कैपिटल। अब हम आइटम्स पढ़ते हैं। कैश एसेट साइड में चला जाएगा, बैंक भी आपका एसेट साइड में होगा, फर्नीचर एसेट साइड, स्टॉक एसेट साइड, डेटर्स एसेट साइड, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड। ये आपको तो पता चल गया। नीचे फिर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है मिस्टर संजय इन्वेस्ट 1000 एंड ड्रो ₹5000 ड्यूरिंग द ईयर। मिस्टर संजय है 1000 रुपये अतिरिक्त लगाते हैं। तो जो 1000 रुपये अतिरिक्त लगाते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल। तो आपके क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल कितना दिया, 1000 रुपया दिया है, और ड्राइंग कितना दिया हुआ है, तो ड्राइंग कितना दिया है, 5000 ड्राइंग दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन में दिया है, आगे बोल रहा है प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट। आपको क्या बनाना है कि तो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। तो फिलहाल अभी आप बैलेंस शीट नहीं बनाइएगा, सिर्फ आपको क्या बनाइएगा, तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाइएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाइएगा। तो जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाइएगा 2018 से संबंधित तो ओपनिंग कैपिटल ज्ञात होगा, और 2019 से संबंधित बनाइएगा तो आपका क्लोजिंग कैपिटल ज्ञात हो जाएगा। जैसे आपको ओपनिंग कैपिटल ज्ञात हो गया, क्लोजिंग कैपिटल ज्ञात हो गया, तो आप क्या बनाइएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाइएगा तो इस क्वेश्चन में आपका ड्रॉइंग्स 5000 रुपया दे दिया है। एडिशनल कैपिटल आई होप शायद हाँ एडिशनल कैपिटल 1000 रुपया दिया हुआ है। बात समझ में आ गया, और ओपनिंग और क्लोजिंग तो आप निकाल ही लीजिएगा। आई होप, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें और जितना से ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जी हाँ मेरे दोस्त, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।